प्रिय भैया बहनों, कक्षा 9 शारीरिक शिक्षा अभ्यास 5 पोषण। देखिए, पोषण पे हम चर्चा करेंगे। पोषण वह विज्ञान है जो भोजन और शरीर द्वारा हल इसके प्रयोग के बारे में प्रकाश डालता है। सभी सजीव प्राणियों की तरह हमें जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। आहार हमें हमारी तरफ से किए जाने वाले हर काम के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। केला खाने से लंबी दौड़ तक कुछ भी हो सकता है। आहार वह सामग्री भी प्रदान करता है जिससे हमारा शरीर अपने टिश्यूओं का निर्माण करे, क्षतिग्रस्त टिश्यूओं की मरम्मत करे, अंगों और तंत्रों को नियंत्रित करे। हमारे शरीर की कोशिकाओं को अच्छे हालत में रखने के लिए उन्हें खुराक के माध्यम से सही रसायनों की सही मात्रा मिलती रहे। भोजन या आहार में ऐसे रसायनों का पौष्टिक तत्व कहते हैं जो कुछ खाते हैं वह हमारी सेहत पर सीधा असर डालता है। सही एवं संतुलित भोजन कुछ बीमारियों के हमले को रोकता है, कुछ बीमारियां लगने की सूरत में उनसे मुक्ति पाने एवं ठीक होने की प्रक्रिया में यह सहयोग करता है। संतुलित भोजन अलग अलग बीमारियां लगने का खतरा बढ़ा देता है। असंतुलित भोजन शरीर के लिए आवश्यक सारे पौष्टिक तत्व प्राप्त करने का एक ही तरीका है, संतुलित भोजन। संतुलित आहार किसे कहते हैं? संतुलित आहार का प्रायः सही किस्म का भोजन एवं तरल पदार्थों के माध्यम से शरीर को पौष्टिक तत्व और ऊर्जा प्रदान करना, ताकि शरीर अपनी कोशिकाओं, ऊतकों एवं अंगों का रख रखाव कर सके। संतुलित भोजन से अभिप्राय है ऐसा भोजन जिसमें हर पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो। आहार के कार्य क्या हैं? यह शरीर के अलग अलग क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा व ताकत प्रदान करता है। शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, पुराने कोशिकाओं को बदलने में मदद करता है। ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण करते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। आहार पर प्रभाव डालने वाले कारक। आहार को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं: उम्र और शारीरिक ढिलढाल। आहार कैसा हो यह उम्र पर भी निर्भर करता है। छोटी उम्र के व्यक्तियों के लिए ज्यादा गुणवत्तापूर्ण भोजन होना चाहिए और बड़ी उम्र वालों के लिए आहार की कम मात्रा और चर्बी की मात्रा कम हो। शारीरिक क्रियाकलापों की किस्म एवं अवधि। शारीरिक क्रियाकलाप करने वाले का भी भोजन में भिन्नता होनी चाहिए। रोजाना जोरदार अभ्यास करने वाले एथलीट को और दफ्तर में कार्य करने वाले क्लर्क के मुकाबले अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है। एक ही स्थान पर बैठकर काम करने वाले को हल्का भोजन, जबकि रोजाना 8 से 10 घंटे तक कड़ा काम करने वाले को अच्छी मात्रा में भोजन की आवश्यकता होती है। खाने पीने की आदतें एवं सामाजिक रीति रिवाज। खाने पीने की आदतें एवं सामाजिक रीति रिवाज भी व्यक्ति के भोजन पर प्रभाव डालते हैं। कुछ व्यक्ति फास्ट फूड खाने के आदी होते हैं, जबकि कुछ ऐसे भोजन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एक वर्ग मांसाहारी भोजन को प्राथमिकता देता है, जबकि दूसरा वर्ग शाकाहारी भोजन को पसंद करता है। मौसमी कारक। अलग अलग किस्म के मौसम में भोजन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए सर्दियों गर्मियों में हमारा आहार भिन्न भिन्न होता है। इसी तरह अलग अलग मौसम में लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न खुराक लेते हैं। स्वास्थ्य का दर्जा व वृद्धि। यदि आपकी सेहत ठीक है तो आपका भोजन भी अच्छा होगा, जबकि गैर सेहतमंद व्यक्ति ऐसी खुराक नहीं खा सकेगा। मनोवैज्ञानिक कारक। कई मनोवैज्ञानिक कारण भी भोजन पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए भोजन कैसे तैयार किया गया था, इसका स्वाद कैसा है, इन सब सवालों का संतोषजनक उत्तर मिलने पर व्यक्ति अधिक भोजन करता है। संतुलित भोजन के तत्व। देखिए, भोजन में सैकड़ों पौष्टिक तत्व होते हैं। मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चर्बी, विटामिन, खनिज एवं पानी। पौष्टिक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं पानी, चर्बी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोजन द्वारा मिलने वाली ऊर्जा की मूल को ऊष्मा इकाइयां अर्थात कैलोरी या किलो कैलोरी के रूप में जानते हैं। कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा है जो कि गर्म पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करने के लिए आवश्यकता होती है।
किलो कैलोरी 1000 कैलोरी के बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी को अंग्रेजी में बड़ी सी के रूप में भी लिखते हैं। प्रिय भैया बहनों, आपने संतुलित भोजन के तत्व देखा और प्रतिदिन आवश्यक व्यक्ति को प्रतिदिन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आवश्यक बुनियादी ऊर्जा। प्रिय भैया बहनों, शरीर वजन में हर 1 किलोग्राम के लिए हर घंटे 1.3 कैलोरी की आवश्यकता होती है। 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को रोजाना 1.3 गुणे 24 घंटे गुणे 50 किलो वजन बराबर 1560 कैलोरी की कम से कम आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यक फालतू ऊर्जा। हर घंटे किए जाने वाले अभ्यास के लिए आपको अपने शारीरिक वजन को हर 2 किलो के लिए 8.5 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। 50 किलो वजन वाले एथलीट को 2 घंटों के अभ्यास सत्र के बदले 8.5 गुणे 2 घंटे गुणे 50 किलो बराबर 850 कैलोरी अधिक लेनी होगी। इसी तरह 50 किलो वजन वाला एथलीट दिन में 2 घंटे अभ्यास करता है तो उसकी रोजाना खुराक में कम से कम 2410 कैलोरी 1560 प्लस 850 और शामिल की जानी चाहिए। ऊर्जा ईंधन इस प्रकार। प्रिय भैया बहनों, कार के ईंधन की तरह जो भी ऊर्जा हम लेते हैं वह मिश्रित होनी चाहिए। हमारे शरीर के लिए आवश्यक मिश्रण इस प्रकार हो: 57% कार्बोहाइड्रेट, चीनी, मीठी वस्तुएं, रोटी एवं केक हो। 30% वसा या चर्बी, डेयरी, दूध, मांस, मुर्गी एवं मछली हो। ऊर्जा का प्रति ग्राम उत्पादन इस प्रकार होता है: कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी, वसा 3 कैलोरी, प्रोटीन 4 कैलोरी। 50 किलोग्राम वाले एथलीट को कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को किस दर से आवश्यकता होती है? कार्बोहाइड्रेट 2410 कैलोरी का 57%, 1374 कैलोरी और 4 कैलोरी प्रति ग्राम की दर से 137 और 343 ग्राम की आवश्यकता पड़ती है कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरह से वसा 723 9 कैलोरी प्रति ग्राम की दर से 723 ग्राम, प्रोटीन 13% 2410 का 313 कैलोरी प्रति ग्राम की दर से आवश्यकता पड़ती है। इस तरह 50 किलोग्राम वजन वाले एथलीट को 343 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 80 ग्राम वसा एवं 78 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रिय भैया मानो, आज के लिए बस इतना ही। फिर मैं आगे पोषण के बारे में समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।